का स्ट्रीट न्यूज़ में। और स्ट्रीट न्यूज़ में आज एक विशेष बात आप लोगों के सामने में लेकर के आया हूँ। स्वागत है आप लोगों का स्ट्रीट न्यूज़ में गरीबों की आवाज़, एक विशेष धारावाहिक है। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोग को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। हमारे बीच आज है ऑल वाठो महासभा का वाइस प्रेसिडेंट और साथ ही साथ वे ट्रेंड जूनियर कॉलेज के मैनेजिंग डायरेक्टर भी है, साथ ही साथ यंग राइटर है, काफ़ी पोइम लिखते हैं। अभी तक उन्होंने अपने जीवन में विभिन्न तरह की सामाजिक और वे एक यंग राइटर भी है, विभिन्न तरह की अभी तक साहित्य की जगत में काफ़ी महत्वपूर्ण दायित्व निभाते आए। आपका स्वागत है मिस्टर लकीराम जी हमारे स्ट्रीट न्यूज़ में। धन्यवाद जी। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपसे कि अभी जो परिस्थिति है इस समय, तो मैं स्ट्रीट न्यूज़ के दर्शकों को बता दूं कि काफ़ी ऐसे हम सोचते हैं कि हम मास्क लगाकर घर बैठ रहे हैं या तो फिर हम विभिन्न स्थानों पर घूम रहे हैं तो हम सुरक्षित है, हम ये सोचते हैं। लेकिन इसी बीच जो कि डॉक्टर, नर्सेस और विभिन्न तरह की मेडिकल लाइन में जो काम कर रहे हैं, जो कि वो लोग अपने आप को PPE जिसे हम कहते हैं यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इसे पहन कर भी विभिन्न डॉक्टरों को या तो फिर विभिन्न कोरोना फाइटर्सों को अभी तक कोरोना का संक्रमण का सामना करना पड़ा है। तो इस विषय में आप क्या कहेंगे कि हम जो मास्क लगाते हैं उस मास्क से क्या हम सुरक्षित है, या तो फिर आपका इस विषय में आपकी जो स्थिति है वो क्या होगी कि आपको मास्क लगा के जो इंसान इधर से उधर घूम रहे या तो फिर अपने जो जीवन में ऐसे करवा रहे हैं, क्या वो लोग सुरक्षित है? आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? सबसे पहले मैं आप और आपका जो न्यूज़ चैनल स्ट्रीट न्यूज़ ऑल इन ऑल को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज का ये समय में आप जैसे लॉकडाउन का समय में भी मेरा यहाँ में आया है। तो मैं बोलना चाहूँगा कि ऑल इंडिया, शायद सिर्फ ऑल इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में जो लॉकडाउन है ये चल रहा है। और आज से हम लोग का ये इंडिया में फिर फोर्थ स्टेप का फोर्थ टाइम ये हम लोग का लॉकडाउन है। तो आपका जो क्वेश्चन है, जो प्रश्न है, इसको मैं बताना चाहूँगा कि जो मास्क का बारे में, मास्क का बारे में बोलना है तो बहुत है। मैं इससे पहले मैं इसको बोलता हूँ कि हम लोग देखा है कि होल वर्ल्ड में, ऑल ओवर वर्ल्ड मास्क पहन रहे आदमी लोग, जैसे कि हर गांव का आदमी को लेके, जैसे मंत्री, MLA, मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, जो भी उसको जितना भी आदमी है वर्ल्ड में वो लोग यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में मैं बहुत दिनों से, जिस समय से लॉकडाउन चल रहा है वर्ल्ड में, तो उस समय से मैं उसको देख रहा हूँ कि जिस डॉक्टर और जिस कोरोना फाइटर, जैसे कि पुलिस, आर्मी, फौजी भी फाइटर से वो लोग मास्क को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन हम लोग इसको भी ध्यान दे रहा हूँ, मैं खुद भी ध्यान दे रहा हूँ कि हम लोग का इंडिया में भी जैसे डॉक्टर और या पुलिस वगैरह भी लेकिन कोरोना वायरस से इफेक्टेड हो रहा है। तो इसको देख के मुझे लग रहा है कि जो हम लोग को गवर्नमेंट का तरफ से ये मास्क पहनने के लिए जो एडवाइस दे रहा है, तो सिर्फ ये एडवाइस से कुछ नहीं होगा। मतलब मास्क से जितना कंट्रोल करना चाहिए वो मास्क से नहीं होगा, इसलिए गवर्नमेंट का तरफ से और दूसरा तरीका है तो इसको बनाना जरूरी है, हम लोग को एडवाइस देना जरूरी है। मतलब हम लोग इसको देख रहा हूँ कि मास्क लेते हुए भी, मास्क यूज़ करते हुए भी कैसे इफेक्ट हुआ है। तो इसलिए ये बड़ा क्वेश्चन मेरा ये दिल में आ रहा है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि सिर्फ मास्क नहीं, हमको और भी कोरोना वायरस से बचने के लिए और भी बहुत तरीका का
प्रोटेक्शन, हम लोग का लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने जो बहुत स्टेप लेना चाहिए। तो आपका कहना ये है कि कोरोना से बचने के लिए सिर्फ मास्क नहीं बल्कि मास्क से भी और भी कई सारी ऐसी सुविधाएं उपलब्ध किया जाए जिससे कि हमें कोरोना होने की संक्रमण कम से कम हो। सरकार ने मुफ्त का राशन यानी कि जो कहते हैं कि रिलीफ फंड, जो कि रिलीफ की तरफ से चावल दिया गया था, जो कि आपका अप्रैल में और जून महीना, इस 3 महीना के बीचों में APL एंड BPL जो रेशन कार्ड के कैटेगरी होते हैं उन सभी लोगों को फ्री में मुफ्त में राशन बांटने का बात था। उसमें हम लोगों को काफ़ी ये महसूस हुआ। साथ ही साथ में हम लोगों ने जब खुद विभिन्न जगहों पर हमें काफ़ी लोगों ने कंप्लेन किया कि हमें जो अप्रैल में जून महीना का जो मुफ्त में राशन बांटा गया है अभी तक हमें नहीं मिला है। उस विषय में आप क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं मतलब घोटाला हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है आज के इस डेट पर भी, जो कि लॉकडाउन के समय में ऐसे एक परिस्थिति देश की, फिर भी इंसानों को हेल्प करने की बजाय 2 नंबरी में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? आपका क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है। ये जवाब को मैं कैसे दूँ आपको, उसको ही मैं सोच रहा हूँ। तभी मैं बताना चाहूँगा कि एज ए सोशल वर्कर तो मैं विभिन्न दिख में मैं देख रहा हूँ कि हम लोग का जो गरीब, जो पुअर पीपल है, जो कल्टीवेटर है, वो लोग अच्छी तरीक़ा से जो गवर्नमेंट का जो रिलीफ फंड है, जो फ्री रेशन है, उसको मिलाई कि नहीं मिलाई, उसको मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ। फिर भी मैं बोलने के लिए थोड़ा कुछ लगता है, तो भी बोलना चाहूँगा कि मेरा नज़र में, क्योंकि मेरा गांव में बहुत गरीब है जो खेती करके खाता है, जो बिना खेती से नहीं जी सकता है, तो उसको मैं बीच-बीच में पूछता हूँ। रास्ता में लोग ये मिलने से मैं उसको पूछता हूँ, तो ये लोग बताता है। लेटेस्ट हम आज सुबह में भी 2-3 आदमी को पूछा था कि आप लोग जो PM मोदी का जो ये किसान सम्मान निधि उसको मिला है कि नहीं मिला है, उसको मैं पूछा था। और जो सरकार का तरफ से जो ये फ्री रेशन दिया है उसको मिला है कि नहीं मिला है, उसको पूछा था। तो मैं और 3-7 गांव में भी ऐसा पूछा था मोबाइल का तरफ से, मोबाइल का माध्यम से। तो आज सुबह में हम मालूम हुआ है कि गवर्नमेंट का तरफ से हर कंट्रोल एजेंट को ये फ्री चावल गवर्नमेंट ने दे दिया है। लेकिन कुछ कंट्रोल एजेंसी लोग अभी तो 3 बार ही दिया है। मेरा बोलने का मतलब यही है कि अभी तक हम लोग का जो गांव है, हम लोग का जो एरिया है, वो एरिया में 4 बार होना चाहिए। जैसे 1 रुपया का जो चावल है, 1 रुपया का जो रेशन है, उसको फर्स्ट टाइम दे चुका है वो लोग। हर आदमी का अगेंस्ट में 5 किलो 5 kg करके दिए हैं। तो उसका बाद में जो फ्री है, फ्री को 3 बार दे चुका है वो लोग। लेकिन कुछ एजेंसी है हम लोग का ये सामने में, वो लोग सिर्फ 3 बार ही दिया है। इसलिए मेरा पूछने का हम भी पूछता हूँ कि वो लोग, वो एजेंट लोग अभी इतना गरीब है हम लोग का बीच में, तो उन लोगों को क्यों नहीं दिया? फ्री चावल गवर्नमेंट ने दे रहा है, लेकिन अभी तो क्यों नहीं दिया? उसको मैं अभी तो किसी को नहीं पूछता है, लेकिन आप लोग का ये माध्यम से मैं अभी पूछना चाहूँगा, ये जितना एजेंट है वो गवर्नमेंट का तरफ से जितना चावल दिया है फ्री में, वो चावल को आप लोग क्यों नहीं दिया है? क्योंकि हम लोग का बीच में बहुत गरीब है, अभी वो लोग मजदूर हैं, काम करके खाना पड़ता है, इसलिए उसको देना चाहिए। इसके बाद गवर्नमेंट का तरफ से और भी दिया है, हमने सुना है 5 kg को दे दिया वो लोग 4 बार, लेकिन कुछ एजेंसियों ने 3 बार ही दिया है। साथ वो लोग 1 kg दाल दिया है, 1 किलो दाल को वो लोग फ्री में दिया है। साथ में 1 लीटर केरोसिन वो लोग दिया है, लेकिन केरोसिन को फ्री में दिया है वो लोग, शायद 80 रुपीज़ समथिंग दिया है, तो उसको हम सुनाए। इसके साथ साथ जो PM किसान सम्मान निधि, वो निधि जो
कर दिया कि इसका बारे में पूछना है तो अब एग्रीकल्चर ऑफिस में जाके पूछिए, ऐसा बोल दे। तो हमने सोचा उधर जाके हम कुछ पूछने का साथ साथ हम लोग का जितना ये किसान है, किसान के लिए कुछ कम करना पड़ेगा बोल के हम सोचा था, लेकिन टाइम नहीं मिलने का वजह से हम नहीं किया। तो इसलिए मैं हम लोग का जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और हम लोग का जो चीफ मिनिस्टर सोनोवाल जी और हम लोग का जो ये हेल्थ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हम लोग का बीच में जो घोटाला हो रहा है, पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा को किसानों ने मिलना चाहिए, उसको डायरेक्ट किसान का अकाउंट में देना चाहिए, जाना चाहिए। और पहले जो मिल चुका है, जैसे हम पहले बोल चुका हूँ कि कुछ दुकानी जैसे शॉपकीपर और बड़ा बड़ा आदमी लोग मिल चुका है, उसको काइंडली आप लोग रिटर्न लेके आप लोग काइंडली वो पैसा को फिर जितना हम लोग का बीच में किसानों है वो किसानों को काइंडली आप लोग रिटर्न कीजिए। और इसके साथ साथ मैं आप लोग को बताता हूँ, जो पीएम किसान सम्मान निधि का जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट में हम 3-4 बार देख चुका हूँ कि हम लोग का बीच में मेरा गांव में और आसपास में जितना किसानों है वो सबका ये नाम है कि नहीं, वो लोग सचमुच का गवर्नमेंट का नज़रों में किसान है कि नहीं, उसको मैं देखने के लिए ट्राई कर रहा था। उस समय में हम देखा है जो आदमी एक्सपायर हो चुका है, जो आदमी मौत हो चुका है, तो वो लोग भी वो किसान का नाम पे अभी भी है, शायद वो लोग भी वो किसान सम्मान निधि का जो पैसा है उसको मिल रहा है। हाँ, तो इसलिए मैं उसको भी रिक्वेस्ट करता हूँ, जितना घोटाला हो रहा है उसको पूरा ये करके हम लोग का इन्वेस्टिगेशन करके हम लोग का जो किसानों है वो किसान को शायद आप लोग दे सकते हैं, उसको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। तो कहीं ना कहीं ये बात साबित होता है कि जो किसान है हमारे देश में, वो किसानों के ऊपर में हम सभी निर्भर है। इसी बीच अभी जो लॉकडाउन 4.0 चल रहे हैं, इस बीच में 3.0 की जो कुछ सरकार के फंड थे, सरकार ने लॉकडाउन के वजह से गरीबों को काफ़ी कुछ छूट दिया था और साथ ही साथ में गरीबों को कुछ उपलब्ध दिया, मुफ्त में राशन हो या तो फिर जो पैसे वो सब उपलब्ध करवाए थे। लेकिन इसी बीच में कहीं ना कहीं घोटाला जरूर हो रहा है, इस बात से हमें साबित होता है। तो सरकार को हम एक ही रिक्वेस्ट करेंगे स्टिप न्यूज़ के तरफ से, बल्कि ये मेरा बात नहीं, ये जनता की बात है, क्योंकि इस शो का नाम है जनता की आवाज़। तो जनता जो प्रश्न करते हैं उसी को हम इस चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो इसी बीच में मैं आपको और 2 बात ये बताता हूँ। मैं आज एक ये क्या बोलते हैं आशा करने को मिला था, गवर्नमेंट का तरफ से तो सर्वे आएगा बोल के हर फैमिली में कितना आदमी है, पॉपुलेशन कितना है उसको लेने आया था। तो हम पूछा था उसको आप लोग का बीच में हेल्थ डिपार्टमेंट में कैसा चल रहा है, लेकिन वो मेरा पास में जो आई थी वो एक औरत थी नेपाली। तो इसको मैं अच्छा से पूछ के मालूम हुआ है कि वो लोग को जितना डिपार्टमेंटली गवर्नमेंट का तरफ से जितना वो देना चाहिए, फैसिलिटी देना चाहिए, जितना सेफ्टी देना चाहिए उसको देने नहीं पा रहा है। क्योंकि अभी आप लोग देखिए, हम लोग भी देख रहा हूँ, हर इंडिया से जितना लेबर था दूर दूर में जितना काम करने जा रहा था गया था, वो लोग फिर वापस आ रहे हैं। तो वो लोग को होम क्वारंटाइन भी किया है। तो उसको इसका घर में जब जाता है, उन लोगों का घर में वो लोग जब जाता है, हम लोग देखा है कि उसको सिर्फ एक तो मास्क देते हैं। जैसे मास्क दिया है, अभी मैं तो 150-300 का पहन रहा हूँ, लेकिन उन लोग को जैसा ऐसे मास्क दे रहा है कि सिर्फ 1 टाइम। कम से कम मेरा ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट का तरफ से और ये हॉस्पिटल का तरफ से, मैं उसको रिक्वेस्ट करता हूँ, कम से कम आप लोग का हॉस्पिटल में बहुत सर्जिकल, बहुत तरीका का डिफरेंट टाइप्स ऑफ मास्क होगा, तो उसको देने से क्या होगा? क्योंकि वो लोग जान को, खुद का जान को भूल के दूसरा का जान को
सेफ करने के लिए वो लोग लग रहे हैं, सेफ्टी कर रहे हैं, लेकिन वो लोग को ग्लोव्स भी नहीं दिया है, लेकिन अच्छे तरीका का वो मास्क भी नहीं दिया है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट, आप लोग कभी भी ऐसा मत कीजिए। अभी हम लोग का जो डेंजर है, ये डेंजर जो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। पहले हम लोग सुना था, हम लोग इसे कोरोना का बारे में सुन के हम लोग इसे हंसी मजाक किया था, क्योंकि वो हम लोग का सुनने का बात था कि हम लोग इसे सुना था कि कोरोना हम लोग का इंडिया या असम में कभी भी ये लास्टिंग नहीं होगा, क्योंकि हम लोग का जो वेदर का वो है, हाँ, वेदर का रिपोर्ट का मुताबिक से हम लोग का यहाँ में वो लास्टिंग नहीं होता है। शायद 2-3 मिनट में वो मर जाता है, जो वायरस है कोरोना या कोविड-19 का जो वायरस है वो मर जाता है। इसलिए हम लोग हंसी मजाक कर रहा था, लेकिन अभी हम लोग का समय भी बीता जा रहा है, हम लोग मालूम होते जा रहे हैं कि वो बहुत डेंजर है। इसीलिए वो जितना आदमी वापस आ रहे हैं वो लोग को भी होम क्वारंटाइन नहीं करके गवर्नमेंट का तरफ से उन लोगों जितना आदमी लोग आ रहे हैं उन लोगों को भी आप लोग वापस लेके जाइए। आप लोग का जो क्वारंटाइन सेंटर है वहाँ में आप लोग क्या करना है अच्छा से कर लीजिए। अभी फिर ये आप लोग का न्यूज़ का तरफ से, चैनल का तरफ से मैं फिर बताना चाहूँगा, मेरा गांव जो 2 नंबर आनंदपुर है, ये दोनों आनंदपुर में बहुत लड़का लोग हैदराबाद हो, कलकत्ता हो, मुंबई हो या दिल्ली हो, मैं आज सुबह और कल से सुन रहा हूँ कि वो लोग वापस आ रहे हैं, ट्रेन में वापस आ रहे हैं। आप लोग का तरफ से जो क्वारंटाइन सेंटर बना हुआ है, बनाया गया है, वहाँ में काइंडली लेके जाइए और हम लोग का जीवन को भी सेफ्टी में रखिए और जितना लेबर है वो लोग को भी सेफ्टी में रखिए। ये अभी जो परिस्थिति है, इस विषय में जो परिस्थिति चल रही है, शिक्षा को लेकर लॉकडाउन की वजह से ना स्टूडेंट कॉलेज पे आ पा रहे हैं, या तो फिर स्कूलों में आ पा रहे हैं, या तो फिर वो लोगों को कुछ ट्यूशन की सुविधा हो रहे हैं, बल्कि वो लोग घर में ही बैठकर विभिन्न तरह की अलग अलग चीज़ों में ज्ञान बता रहे हैं। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि लॉकडाउन की वजह से काफ़ी स्टूडेंटों की पढ़ाई लिखाई छूट जा रही है और विभिन्न तरह की सुविधा उपलब्ध न होने के कारण स्टूडेंट कहीं ना कहीं दूसरे मोड़ में जा रहे हैं। तो इस विषय में मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप मैनेजिंग डायरेक्टर है फ्रेंच जूनियर कॉलेज के, तो आपको ज़्यादा नॉलेज होंगे इस विषय में, तो मैं आपको बताने के लिए गुजारिश करूँगा कि शिक्षा को लेकर अभी आपका क्या मंतव्य है। देखिए, इसके बारे में तो बहुत बोलना है, क्योंकि हम लोग सोचता हूँ कि आज का जो यंग जनरेशन है ये हम लोग का फ्यूचर है, और ये फ्यूचर जो हम लोग का स्टेट, कंट्री और वर्ल्ड का ही हो सकता है। इसलिए लॉकडाउन होने का वजह से जैसे अब CBSE कोर्स को सोच लीजिए और थोड़ा ध्यान देने से अब मालूम होगा, CBSE क्लास का जो 9 और 10 और 12 था वो एग्जाम तो अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ है। देखिए, शिक्षा का बारे में तो बोलना बहुत ज़रूरी है। अभी 25 मार्च में जब फर्स्ट टाइम लॉकडाउन हुआ था ऑल इंडिया में, तो वो समय से ही हम लोग का कॉलेज या स्कूल भी बंद है। तो मेरा स्टूडेंट भी था फर्स्ट ईयर, जैसे SS फर्स्ट ईयर में बहुत स्टूडेंट था, वो लोग अभी तक एग्जाम में बैठने नहीं मिल रहे हैं, लेकिन असम गवर्नमेंट का तरफ से और काउंसिल का तरफ से इसको डिक्लेयर कर चुका है कि जितना ये SS फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था ऑलरेडी प्रमोशन मिल चुका है। लेकिन अभी इसका बीच में मैं बोलना चाहूँगा कि 12 CBSE कोर्स का जो 12 स्टूडेंट था, वो स्टूडेंटों का अभी तक एग्ज़ाम कब होगा उसको हम लोग बोलने नहीं सक रहा हूँ। इसके बीच में मैं इसको भी बोलता हूँ, गवर्नमेंट का तरफ से ये जितना स्टूडेंट है, जैसे 9 से लेकर 12 तक, मैं बोलना चाहूँगा जिस स्टूडेंट को आप लोग प्रमोशन दिया है, जैसे 11, आप लोग का तरफ से हर स्टूडेंट को सिखाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का तरफ से
इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का तरफ से आप लोग शिक्षा देने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, और जो प्राइवेट स्कूल है वो लोग भी गूगल का तरफ से, यूट्यूब का तरफ से, व्हाट्सएप का तरफ से, फेसबुक पेज का तरफ से विभिन्न प्रोसेस से शिक्षा देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरा जो इलाका है, ये जो इलाका है अरुणाचल और असम का बीच में है, बॉर्डर एरिया है। ये बॉर्डर एरिया में हम बहुत सालों से है, और मेरा कॉलेज भी यहाँ में ही है। तो आप लोग को मैं बताना चाहूँगा, यहाँ में हम लोग का जो नेटवर्क फैसिलिटी है बहुत दुर्बल है, बहुत वीक है। हम लोग अभी जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, वो अरुणाचल का तरफ से ही आ रहे हैं। तो इसका बीच में आप लोग को मैं बताना ही पड़ेगा कि हम लोग का जो स्टूडेंट है वो लोग गरीब फैमिली का है। मेरा कॉलेज में या स्कूल में जितना स्टूडेंट है वो सब गरीब फैमिली से आते हैं। उसका हाथ में, उन लोगों का हाथ में अभी तक मोबाइल है ही नहीं। तो एक व्हाट्सएप खोलने के लिए, यूट्यूब में ये शिक्षा लेने के लिए, ऑनलाइन शिक्षा लेने के लिए वो लोगों को मोबाइल का बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो लोग कहाँ से मोबाइल खरीदेगा, कहाँ मोबाइल मिलेगा? तो हाँ, लॉकडाउन का बीच में कहाँ मोबाइल लेगा, तो मोबाइल कहाँ से खरीदेगा? क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि लॉकडाउन का वजह से हर मार्केट बंद हो रहा है। अभी कुछ दिनों से हम मेरा ये एरिया में, राजगढ़ एरिया में खुल रहे हैं, सब्जी दुकानी खुल रहे हैं, फूड आइटम जो खुल रहे हैं। लेकिन इतना पैसा वो लोग मोबाइल खरीदने के लिए कहाँ मिलेगा? वही मेरा बोलने का मतलब है। इसीलिए मोबाइल ऑनलाइन को छोड़ के गवर्नमेंट का तरफ से और भी कुछ सोचने से अच्छा होगा बोल के मैं ट्रेंस यूनियन कॉलेज का ये मैनेजिंग डायरेक्टर होके मैं उसको गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करता हूँ। क्योंकि मेरा ये जो इलाका है वहाँ में मेरा स्टूडेंट को कॉल करने भी नहीं सकता है, गार्जियन से बात करने के लिए भी बहुत तकलीफ होता है, और ऑनलाइन कोर्स को हम कैसा सिखाएंगे? इसीलिए गवर्नमेंट उसको सोचने से बहुत अच्छा है। और हम लोग का भविष्य का जो स्टूडेंट है, यंग जनरेशन है, उसको ब्लाइंड रास्ता से, अंधे रास्ता से आप लोग लेके मत जाइए। इसके मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करता हूँ। तो मैं फिर से आप सभी स्किप न्यूज़ की दर्शकों को मैं स्वागत करता हूँ, और साथ ही साथ में अभी दूसरे टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। तो ये टॉपिक जो है, जो कि जनधन अकाउंट, यानी कि जनधन अकाउंट के थ्रू से, यानी कि जो कहा जाता है कि जीरो बैलेंस है, उसके जरिए से जो लोगों को काफ़ी करोड़ों लोगों को अकाउंट खोला गया था। और इसी बीच में 20 करोड़ जो जनधन अकाउंट होल्डर्स है, उन सभी को सरकार ने 500 रुपया करके प्रति महीना 3 महीना तक देने की घोषणा की है। इस विषय में मेरा खुद का जानकारी ये है कि मैंने अभी तक जितने भी इन्वेस्टिगेशन किए हैं या तो फिर एनालिसिस किए हैं, और लोगों से बातचीत करके मुझे ये पता चला है कि काफ़ी लोगों को ये सुविधा उपलब्ध होना था लेकिन नहीं हो पाया। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं तो कहा जा रहा है कि सब सरकार दे रहे हैं और गरीबों तक पहुंच रहा है, लेकिन जो मजदूर है, जो मजदूर लोग अपने पेट को हाजिरा करके या तो फिर दिन हाजिरा से पालते हैं, वही जाते हैं। इस लॉकडाउन के वजह से उन लोगों को जीने का जो मतलब है पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। तो मैं जानना चाहूँगा आपसे इस विषय में कि आपका इस विषय में क्या सोच है? लॉकडाउन चल रहा था तो मैंने सुना और देखा भी है, कुछ औरतों ने कुछ मेरा गांव का जो सामने का जो औरत है वो लोग आई थी, तो जा रही थी वो लोग ये पेडल मार के। तो हम उन लोगों को पूछा था, आप लोग क्यों इसे बिना सोशल डिस्टेंस में, हाँ, बिना मेंटेन में आप लोग क्यों जा रहे हैं? तो उन लोगों ने बोला, मुझे बताया था कि वो लोग का अकाउंट में 500 रुपया करके गवर्नमेंट का तरफ से डाल चुका, इसीलिए उसको चेक करने के लिए वो लोग जा रहे हैं बैंक में।
तो शायद एक दो दिन ऐसे बहुत गैदरिंग चल रहा था, लेकिन उसका बाद में अभी तक हम कभी भी ऐसे गैदरिंग नहीं देख रहे। हमको मालूम भी नहीं है वो पैसा कहाँ से आया था, कैसे खत्म हुआ और क्यों दिया था, उसका हमको अच्छी तरीके से मालूम नहीं है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उसको भी, गवर्नमेंट का तरफ से जितना ये गरीबों है उसको जीने के लिए आप लोग रास्ता दिखाने जा रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं, तो वो पैसा को भी आप लोग वापस कीजिए। कहीं में वो लोग बैंक में भी हो सकता है, कहीं में भी हो सकता है, पेंडिंग हो रहा है तो आप लोग उसको भी काइंडली रिलीज कर दीजिए। क्योंकि हम लोग जिस जगह में रह रहे हैं वो जगह जो बॉर्डर एरिया है, जितना मजदूरों है वो लोग अरुणाचल में जाते हैं। अरुणाचल में जाने के लिए जो मेन रास्ता है, कनेक्टिंग रोड है, अरुणाचल गवर्नमेंट का तरफ से वो होलोंगी गेट में होलोंगी गेट को पूरा सील कर चुका है। वहाँ में से वीआईपी आदमी जा सकते हैं। जितना गुड्स है वो गुड्स हरियाणा से भी आ रहे हैं और ये दिल्ली से भी आ रहे हैं, मुंबई से भी आ रहे हैं, हर इंडिया से आ रहे हैं। वो ट्रक से अरुणाचल तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन हम लोग का जितना मजदूरों था, जितना लेबर था, वो लेबर ने अरुणाचल में काम कर रहा था, वो लोग को अरुणाचल से वापस किया है। वो लोग वापस जाने नहीं मिल रहे हैं और ये आसपास में होलोंगी एरिया में जितना काम करके खा रहा था वो लोग भी अभी हाजिरा नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है। तो जो जितना गरीबों का पैसा है, मजदूरों का जितना पैसा है, बड़ा आदमी लोग जितना डोनेशन दिया है, वो डोनेशन का पैसा को क्योंकि गरीब के लिए ही दिया है, तो वो पैसा को काइंडली आप लोग रिलीज कीजिए। काइंडली आप लोग जांच कीजिए कहाँ में घोटाला हो रहा है, आप लोग काइंडली उसको देख के अच्छा से ये रिसर्च करके काइंडली आप लोग बेच दीजिए पैसा को। इसको ही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। तो मैं स्टिक न्यूज़ की दर्शकों को फिर से एक और बार मैं कहना चाहता हूँ कि इस चैनल में इस विशेष गरीबों की आवाज़ जो विशेष पार्ट है, इस पार्ट में जितने भी सवाल पूछे गए हैं वो मेरे तरफ से नहीं है, मैं आप लोगों को फिर से बता दे रहा हूँ, ये गरीबों का आवाज़ है। तो सरकार से ये भी विनती करने के लिए हमें बताया गया है कि आप लोग जल्द से जल्द जितने भी घोटाला हुए हैं उस विषय को आप लोग बड़ी ही महत्वपूर्ण लेकर के आप लोग इन्वेस्टिगेशन करें और जो दोषी है उसे जल्द से जल्द निष्पक्ष रूप से आप लोग सजा देने की प्रयास करें कि जनता की तरफ से एक और मुहिम छेड़े जाएंगे। स्टिक न्यूज़ की सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूँ। आप सभी का धन्यवाद। शुभ रात्रि।